चलिए बच्चों, बात करते हैं स्मॉल कंपनी की शॉर्ट नोट। इसके ऊपर हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेक्शन 2 क्लॉज 85 कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्मॉल कंपनी क्या होती है? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस। मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल अगर किसी कंपनी की 50 लाख रुपए तक है और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हाँ, अगर कल दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, ये 50 लाख की लिमिट को बढ़ा दिया जाता है, तो बात अलग है। विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ रुपीस। बट नोटिफिकेशन से भी जो मैक्सिमम अमाउंट किया जा सकता है वो कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है करने की? 5 करोड़। तो इन शॉर्ट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल कंपनी उसको बोला जाएगा जिसकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी है? 50 लाख रुपए। क्या सीजी इसको चेंज कर सकती है लिमिट को? जी हाँ, कर सकती है। कितना कर सकती है? मैक्सिमम 5 करोड़ रुपीस। ठीक है। एंड का क्या मतलब है कि ये कंडीशन प्लस ये कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कोई एक सेटिस्फाई हो रही है तो बात नहीं बनेगी, दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आई बात? अब दूसरी कंडीशन क्या है? टर्नओवर ऑफ विच एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट does not exceed 2 करोड़ रुपीस और such an higher amount as may be prescribed। मतलब टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 करोड़ रुपए होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या एज हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, बट वो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता? 20 करोड़ रुपीस। इसमें भी वही बात है कि कायदे से जो अभी लिमिट है वो ये है कि स्मॉल कंपनी का स्टेटस आपको तब दिया जाएगा जब आपकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल 50 लाख हो, प्लस आपका जो मैक्सिमम टर्नओवर है वो कितना हो? 2 करोड़ रुपीस। बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को इन फ्यूचर बढ़ा सकती है और बढ़ा करके कितना कर सकती है? मैक्सिमम 50 करोड़, मैक्सिमम 20 करोड़ रुपीस। ठीक है। और शेयर कैपिटल वाले को 50 लाख से बढ़ा के कितना किया जा सकता है? 5 करोड़। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। हाँ या ना? और अगर आप ये दोनों देखो ना तो एकदम 1% कंपनी की जो एक्सेप्शन वाली लिमिट थी ये दोनों वही है। अगर आप देखें ध्यान से, समझ में आया? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेप्शंस। अब ये जो कंपनीज हैं इनको स्मॉल कंपनी का स्टेटस दिया ही नहीं जाएगा, चाहे शेयर कैपिटल कितनी भी हो, चाहे टर्नओवर कितनी भी हो। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एनपीओ को कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता। कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट से बनी है जैसे LIC, वो कभी स्मॉल कंपनी का स्टेटस उनको नहीं मिलेगा। होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी, ये मैंने आपको बताया था, जब एक कंपनी किसी और कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करती है 50% से ज़्यादा, तो जो खरीदती है उसे होल्डिंग बोला जाता है और जिसके शेयर्स खरीदे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? सब्सिडरी। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप अगर किसी कंपनी में हो जाए तो उसे कभी भी स्मॉल कंपनी का शेयर स्टेटस नहीं मिल सकता, ना ही होल्डिंग को और ना ही सब्सिडरी को। तो देखिए, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी। कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, और कोई एक स्पेशल एक्ट से बनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। स्पेशल एक्ट जैसे LIC एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन इस पे आपसे किसी भी तरीके से लिमिट्स दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या किसी भी तरीके की ये सारी लिमिट्स आपको जो है, अमाउंट्स जो हैं पता होने चाहिए, और एक्सेप्शंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो सेम ही बात है एकदम।